हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल द पॉजिटिव थिंकर पर, यानी कि लर्निंग मेड इजी। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद हम आगे आज से शुरुआत करते हैं डाटा कलेक्शन से। तो डाटा कलेक्शन में होता है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या होता है, दो तरीके का डाटा हम कलेक्ट करते हैं। पहले तरीके का डाटा होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा यानी कि इसको सब्जेक्टिव डाटा को हम कह सकते हैं बाय द क्लाइंट क्लाइंट के द्वारा दिया जाता है। और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा कह सकते हैं इस तरीके से बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। तो सब्जेक्टिव डाटा को ही हम सिम्टम्स के द्वारा देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव डाटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे इनको नोट्स कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव डाटा को ही हम कोवर्ट डाटा कहते हैं। ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस डाटा को हम कोवर्ट डाटा कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है इसको हम ओवर्ट डाटा कहते हैं। ओवर्ट डाटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है, कलेक्ट द डाटा बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा मान के चल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट कह रहा है मुझे पेन हो रहा है, मुझे नोजिया हो रही है, मुझे वोमिटिंग आ रही है, या मुझे घबराहट हो रही है, ये सारी सब्जेक्टिव डाटा में आते हैं। उसके साथ ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, जो हेल्थ केयर पर्सनल होता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे कि पेशेंट का वो फीवर चेक कर रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है थर्मामीटर के द्वारा। अब उसको रीडिंग वो चेक करेगा, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद वो नोट करके बताएगा इसमें इतना टेम्परेचर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। उसके बाद हम आता है कि सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के सोर्स क्या होते हैं, तो डाटा कलेक्शन के सोर्स होते हैं, प्राइमरी होता है बाय द क्लाइंट, बाय द पेशेंट के द्वारा जो बताया जाता है वो तो प्राइमरी। और सेकेंडरी में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बाय द फैमिली मेंबर के द्वारा मान के चल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा बताया जा रहा है, या फिर लैब इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बताया जा रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा में आता है इसमें। और उसके बाद चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन में कुछ टूल होते हैं जिसके द्वारा हम डाटा कलेक्ट किया जाता है, पेशेंट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू द सेंसरी ऑर्गन, जितने भी उसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा हम देखते हैं। उसके बाद सेकंड होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, दो तरीके का इंटरव्यू होता है, एक स्ट्रक्चर्ड एक अनस्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड में क्या कहता है, ये प्री प्लान होता है, इसमें भी क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, इसमें क्वेश्चन हम बनाते हैं पेशेंट के लिए, उसके थ्रू हम चेक कर करके पूछते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हम पेशेंट को पूरा मौका देते हैं बोलने का। ये इंटरव्यू में ये अनस्ट्रक्चर्ड वाला होता है, ये बेटर इंटरव्यू होता है कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड के। उसके बाद थर्ड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 स्टेप होते हैं मेनली। एक होता है, पहला होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, हम किसी भी पेशेंट की बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं। उसके बाद होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करते हैं, बॉडी को पाल्पेट करके देखते हैं। उसके बाद होता है परकुशन। परकुशन में क्या करता है, बॉडी को वाइब्रेट करवा के देखते हैं, टैपिंग करके देखते हैं। उसके बाद होता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या होता है, बॉडी का साउंड सुनते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है, इन केस ऑफ एब्डोमिनल डिजीज, यानी किसी पेशेंट को एब्डोमिनल डिजीज है, तो उस एब्डोमिनल डिजीज में क्या होता है, ये सीक्वेंस जो होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। तो मैं ट्रिक के द्वारा आई एम पर्पल, तो आई का मीन्स होगा इंस्पेक्शन, और आई एम का मतलब होगा अस्कल्टेशन, पर का मतलब होगा परकुशन, और पी एल का मतलब होगा पाल्पेशन। इसके द्वारा करते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में ही 2 एक्स्ट्रा और होते हैं। पहला होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या करते हैं, पेशेंट के जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन भी देखते हैं, इसलिए मैनिपुलेशन एक्स्ट्रा में आते हैं। और उसके बाद एक होता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन में क्या होता है, बॉडी की स्मेल करते हैं, स्मेल वगैरह करके देखते हैं।
इसको द्वारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या होता है? जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट जिसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, लैब रिपोर्ट है, मेडिकल हिस्ट्री है, सारी चीजें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में आ जाती हैं, जिससे हम पेशेंट के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट हमारे पास आया और वो पहले से भी हॉस्पिटल में आ रखा था, उसके पास रिपोर्ट्स हैं सारी, तो उसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत थी। उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा असेसमेंट वाला टॉपिक था, असेसमेंट वाला वो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है? बेसिकली डायग्नोसिस में होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा दैट आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स। इसमें क्या करता है, हमारे पास जो कलेक्टेड डाटा होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। नंदा के द्वारा हम डायग्नोसिस बनाते हैं, क्योंकि अपने डायग्नोसिस बनाते हैं उसका नंदा ने एक नंदा, जिसका मतलब नंदा का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। इसके द्वारा ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनवाई जाती है और उसके द्वारा बनाते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस जब बनाते हैं इसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, PES यानी कि प्रॉब्लम के बारे में, और इटियोलॉजी के बारे में, और साइंस सिम्टम्स। इन तीनों चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता होगा तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग करने के लिए हमें स्मार्ट बनना होगा। तो स्मार्ट यानी कि प्लानिंग में चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए, एम का मतलब मेजरेबल होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। इसके द्वारा हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आता है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इट इज द वर्किंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस की वर्किंग फेज है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस की किस फेज को हम वर्किंग फेज कहते हैं? तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो नर्सिंग प्रोसेस की जो इम्प्लीमेंटेशन फेज होती है उसको हम वर्किंग फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या करते हैं? चेक द इफेक्टिवनेस आउटकम ऑफ द पेशेंट। यानी पेशेंट ठीक हुआ है, हमारा क्या उसका आउटकम है, ये सारी चीज हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। चलिए, इसी के साथ प्रोसेस जो टॉपिक था वो पूरा खत्म होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में, अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो नर्सिंग प्रोसेस की मेरी पहली वीडियो थी, उसको भी आप देख लें। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दूंगा, जिसमें क्या होता है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं उस ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। आप तो चाहें वहां से मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आगे और ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।